गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th के चतुर्दश पाठ अनार्यका जिज्ञासा का अध्ययन करेंगे। अनार्यका जो कि एक लड़की का नाम है और जिज्ञासा यानी कि उसके जानने की इच्छा। यानी अनार्यका नाम की एक लड़की थी जो हमेशा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रखती थी। उसी के बारे में ये पाठ लिखा हुआ है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बालिका अनार्यका मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनार्यका के मन में सर्वदा यानी हमेशा महती यानी बड़ी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा भवति का होती कि अनार्यका नाम की एक लड़की के मन में हमेशा कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासा होती थी। अतः सा बहुना प्रश्न पृच्छति इसीलिए वह हमेशा बहुत से प्रश्न पूछती थी। पृच्छति का मतलब पूछना। तस्या यानी उसके प्रश्न से सर्वेशा यानी सभी की बुद्धि यानी मस्तिष्क या बुद्धि चक्रवर्ती यानी पहिए के समान भ्रमति यानी घूमती थी। अतः इसीलिए उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि जो है वह पहिए के समान घूमती थी। प्रातः उत्थाय स अन्वभवत् यत् तस्याः मनः प्रश्नः नास्ति। प्रातः उठते ही उसने अनुभव किया। एक दिन वह प्रातः उठी और उठते ही उसने अनुभव किया। अन्वभवत का मतलब अनुभव किया। उसको अनुभव हुआ कि तस्या यानी उसके मन प्रसन्न नास्ति यानी उसका मन प्रसन्न नहीं है। एक दिन प्रातः उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय स भ्रमितुं गृहात् बहिः आगच्छत। मनोविनोदाय मतलब मन का मनोरंजन करने के लिए या मन को बहलाने के लिए सा यानी वह भ्रमितु यानी घूमने के लिए गृहात् बहिः यानी घर के बाहर आगच्छत मतलब गई कि वह अपने मन को बहलाने के लिए मन का मनोरंजन करने के लिए अपने घर से बाहर गई। भ्रमण काले स पश्यत यत् मार्ग सुसज्जिता। भ्रमण काले यानी भ्रमण के समय सा यानी उसने अपश्यत यानी कि देखा यत् यानी यह मार्ग यानी मार्ग सुसज्जिता यानी क्यों सजा हुआ है था। संति का मतलब था कि भ्रमण करते समय उसने देखा कि मार्ग जो है वह सजा हुआ था। सचिंतयति वह सोचने लगी किमर्थ अयम सज्जा। उसने देखा कि ये क्यों सजा हुआ है। सा अस्मृत यत् अधुतु मंत्री आगच्छति। सा यानी वह स्मृत यानी कि याद करती है। यत् यानी वह यत् अध यानी आज तो मंत्री गच्छति के आज तो मंत्री जी आने वाले हैं। स अत्र किमर्थ आगच्छति इति विषये तस्य जिज्ञासा प्रारब्धाः। अब उसे याद आता है कि आज तो मंत्री जी आने वाले हैं। स अत्र वह यहाँ किमर्थ आगच्छति क्यों आ रहे हैं। इति विषय इस विषय में तस्य यानी उस तस्याः यानी उसके जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा प्रारब्धता कि प्रारब्ध हो गई मतलब जानने की इच्छा शुरू हो गई कि वह आज क्यों आ रहे हैं। इस बारे में अब उसको जानना था। गृहम् आगत्य स पितरम् अपृच्छत्। घर आकर के वह पिता से पूछती है। पितः मंत्री किमर्थ आगच्छति। पिताजी मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत् पिता ने कहा। पिता बोले पुत्रीः नद्याः उपरि नवीन सेतु निर्माणतः तस्य उद्घटनार्थं मंत्री आगच्छति कि पुत्री नदी के ऊपर नवीन यानी नया सेतु यानी कि पुल निर्मित बना है। तस्य उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आगच्छति मंत्री जी आ रहे हैं कि हे पुत्री जो नदी है उसके ऊपर सेतु का निर्माण हुआ है पुल का निर्माण हुआ है उसी के उद्घाटन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। अनार्यका ने पुनः प्रश्न किया। पिता की किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत् कि पिताजी के मंत्री जी ने सेतु का निर्माण किया है।
पिता अकथयत, पिता बोले, न ही पुत्री, नहीं पुत्री, सेतु निर्माण कर्मकारा अकुर्वन्त, सेतु का निर्माण तो कर्मचारी करते हैं। पुनः अनारिकाः प्रश्नः आसीत्, पुनः अनारिका पुनः उसका अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकारा सेतु निर्माणम अकुर्वन्त तदा मंत्री किमर्थं गच्छति, यदि कर्मकारा यानी कि कर्मचारियों ने सेतु का निर्माण किया है तब मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। किमर्थ मतलब क्यों, किस अर्थ में, आगच्छति आ रहे हैं, यानी अगर सेतु का निर्माण कर्मचारियों ने किया है तो फिर मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, यतो ही स अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतु निर्माणाय प्रसरति कुत्र प्रस्ताराणि कुत्र आयन्ति, कि पिताजी सेतु के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। कि तानी मंत्री ददाती, क्या मंत्री जी उनको देते हैं, उन्हें देते हैं। कि हे पिता जी, अगर मंत्री जी आ रहे हैं तो क्या मंत्री जी ही पत्थरों को देते हैं सेतु का निर्माण करने के लिए, तो ये फिर पत्थर कहाँ से आते हैं। विरक्त भावेन पिता उदत्रत अनारिका प्रस्तारेण जना पर्वताय आयन्ति, विरक्त भावेन यानी उदासीन भाव से पिता उत्तरत यानी उत्तर देता है कि अनारिके प्रस्तराणि जना पर्वताभ्य आनयति, के जो पत्थर है वह लोग पर्वतों से लेकर आते हैं। अब जो पिता है वो उदास होकर के अनारिका के प्रश्नों से परेशान होकर के फिर उसको कहता है कि जो पत्थर है वह पर्वत से जो लोग हैं वह लेकर आते हैं। पिता त्राहि किम इतार्ध मंत्री धन ददाति, तो पिता जी क्या इसके लिए मंत्री जी धन देते हैं। तस्य पार्श्व धनानि कुत्र आगच्छति, उनके पास धन कहाँ से आता है। तस्य पार्श्व यानी उनके पास धन कुत्र यानी धन कहाँ से आगच्छति यानी आता है। एतान प्रश्नान् श्रुत्वा, यह प्रश्न सुनकर के पिता वदता, पिता बोलता है, अरे प्रजा धनम प्रयच्छति, प्रजा धन देती है। विस्मयता अनारिका पुनः प्रश्नति, आश्चर्यचकित होकर अनारिका फिर से प्रश्न पूछती है, पिता कर्मकारा पर्वताभ्य प्रसन्ति आनेति, कि पिताजी कर्मचारी ही पर्वतों से पत्थरों को लेकर आते हैं। ते एवं सेतु निर्मायन्ति, कर्मचारी ही सेतु का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददाती, और जो प्रजा है वह धन सरकार को देती है। तथापि सेतु उद्घाटनार्थ मंत्री किमर्थ आगच्छति, फिर भी सेतु का निर्माण करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए जो मंत्री जी है वह क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सारे काम तो जनता ही कर रही है, कर्मचारी ही कर रहे हैं, तो फिर मंत्री जी उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। पिता वदत है, पिता कहता है, प्रथमेव अहम अकथ्यत, पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया था, यतः स देशस्य मंत्री अस्ति, वह हमारे देश के मंत्री है। स जनप्रतिनिधि, वह जनप्रतिनिधि है। अपि अस्ति, जनप्रतिनिधि भी है। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतु उद्घाटनार्थ जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, और जनता के धन से निर्मित सेतु के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि को ही आमंत्रित किया जाता है या वो ही आमंत्रित होता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालय, चलो जल्दी से तैयार होकर के विद्यालय चलो। अनारिका मनसि यतो अपि बहवः प्रश्न सन्ति, अनारिका के मन में अभी भी बहुत से प्रश्न थे। अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। महती यानी कि बड़ी या ग्रेट, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, अनुभवत यानी अनुभव किया, मनोविनोदाय यानी मन को प्रसन्न करने के लिए, चिंतयति यानी सोचती है, अस्मृत यानी याद आता है, सेतु है यानी पुल, उदरत है यानी उत्तर दिया, प्रस्तराणी यानी कि पत्थर, सर्वकाराय यानी सरकार के लिए, उद्घटनार्थम का मतलब उद्घाटन के लिए, निर्मितंति का मतलब निर्माण करते हैं, बनाते हैं, ददाती का मतलब देते हैं। अब हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे।
पहला है उच्चारण कुरुत, यानी कि आपको उच्चारण करना है। मंत्री निर्माणम भ्रात्रा कर्मकारः जिज्ञासा पित्रे भ्रातॄणाम् उद्घाटनार्थं पित्राभ्यां नेतरी अप्रस्यत चिंतयति। अधोलिखितानां दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखिते। इनका उत्तर आपको लिखना है। कस्या महती जिज्ञासा वर्तते, किसको बहुत सी जिज्ञासाएं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अनारिका, या कि अनारिका को बहुत सी जिज्ञासाएं थी। मंत्री किमर्थ आगच्छति, मंत्री जी क्यों आ रहे थे। मंत्री सेतु उद्घटनार्थाय आगच्छति, सेतु के निर्माण के लिए आ रहे थे। सेतु निर्माणम के अकुर्वन्ते, सेतु का निर्माण कौन करता है। सेतु निर्माण कर्मकार अकुर्वन्त, सेतु का निर्माण कर्मकार करते हैं। सेतु निर्माणाय कर्मकार प्रशस्त्राणि कुत्र आनयति, सेतु का निर्माण करने के लिए कर्मचारी पत्थर कहाँ से लाते हैं। सेतु निर्माण कर्मकार प्रस्त्राणि पर्वतभ्य आनयति, पर्वतों से लाते हैं। के सर्वकाराय धन प्रशंति, प्रजा के सरकार को धन कौन देती है। प्रजा सरकाराय धनम यच्छति, के जो प्रजा है वह सरकार को धन देती है। रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माण कुरुते, यानी कि रेखांकित पद के जगह आपको प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द लिखना है। अनारिकाया प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवर्ती भ्रमंती, अनारिका के प्रश्न से सभी की बुद्धि पहिए के समान घूमती थी, तो इसका हो जाएगा किसके प्रश्नों से, तो कस्या प्रश्ने सर्वेषा बुद्धि चक्रवर्ती भ्रमंती, तो यहाँ अनारिका के स्थान पे कस्या। मंत्री सेतु उद्घाटनार्थाय आगच्छति, मंत्री जो थे वह सेतु के निर्माण के लिए आ रहे थे, उद्घाटन के लिए आ रहे थे। तो कौन आ रहे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा किमर्थम, यानी किस लिए आ रहे थे मंत्री जी, तो इसका हो जाएगा किमर्थम उद्घाटनार्थाय आगे की जगह हो जाएगा किमर्थम। कर्मकारा सेतु निर्माणम कुर्वन्ति, कर्मकार जो है वह सेतु का निर्माण करते हैं, तो के कौन सेतु का निर्माण करता है, तो कर्मकारा के स्थान पे के सेतु निर्माणम अकुर्वन्ति। पर्वताभ्याम प्रस्तारेण आनयति सेतु निर्माणम भवति, कि पर्वतों के से पत्थरों को लाकर के सेतु का निर्माण करते हैं, तो पर्वताभ्याम की जगह हो जाएगा कुतः। जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थ धन ददाति, लोग जो है वह सरकार के से देश के विकास के लिए धन देते हैं, तो कौन देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सरकाराय की जगह होएगा कस्मे। उदाहरण अनुसारेण रूपाणी लिखित है, तो आपको उदाहरण के अनुसार रूप लिखने हैं, तो उसमें हो जाएगा जिसे लिखा है पिता पित्रो पित्र है, तो वैसे ही हो जाएगा भ्राता भ्रात्रो भ्रात्र। दातारम दातारो दातान, तो यह हो जाएगा धातारम धातारो और धातान। तृतीय में हो जाएगा धात्रा धात्राभ्याम और धात्रभ्ही। कर्त्रा कर्ताभ्याम और कर्तभ्ही। नेत्रे नेत्रभ्याम नेत्रभ्ये। विधात्रे विधात्राभ्याम विधात्रभ्ये। कुर्ते कुर्ताभ्याम कुर्तभ्ये। हर्तु हर्ताभ्याम हर्तुभ्ये। पितु पित्रो पित्राभ्याम। भातृ भात्रो भर्ताभ्याम। सावित्री सावित्रो सावित्रीषु। अभिनेत्री अभिनेत्रो अभिनेत्रीषु। हे जगमाता हे जगमात्रो हे जगमात्रः। हे नप्तः हे नप्त्रो हे नप्त्रः।
कोष्टकाभ्याम समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अहम प्रातः पितरः सह भ्रमणाय आगच्छति, तो पहले में हो जाएगा पितराः। बाला आपणम भ्रात्रे फलानि आनयति। कर्मकारा सेतु निर्माणस्य कर्तारः भवति। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानि उत्तराणि अदत्त। तौ भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जयो कुरुत। छठा प्रश्न है, चित्र दृष्ट्वा पदानि चित्वा च प्रयुज्यत वाक्यानि रचयति, यानी कि चित्र देख कर के आपको वाक्यों की रचना करनी है। तो इसमें पहला वाक्य आप लिख दीजिएगा, अस्मिन् चित्रे एक बस यानम अस्ति। इस चित्र में एक बस यान है। ते बस यानम आरोहन्ति, ये सभी बस यान पर बैठे सवार हैं। चालक बस यान अस्ति, यह बस यान का चालक है। बाला वर्षाया छत्र धारयन्ति, बालक जो है वह वर्षा में छातों को हाथ में लिए हुए हैं। अधोलिखित, अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि आधारीकृत वाक्यानि रचयत। इनसे आपको प्रश्नों का निर्माण करना है, वाक्यों का निर्माण करना है। प्रश्नानां ज्ञान वृद्धि कुर्वन्ति नवीन पदार्थ सर्वेभ्यां रोचते। प्रातः सूर्योदय भवति, रात्रौ चंद्र आगच्छति, परिश्रमशील प्रसन्न भवति।